नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। फ्रांस से चलकर 5 राफेल भारत आ गए। उनमें से 2 ट्रेनर हैं जबकि 3 फाइटर हैं। उनके दम पर भारत के टीवी चैनल हर दिन चीन और पाकिस्तान को बेदम कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। शायद यही कारण है कि भारत की जनता के सामने बिना आंकड़ों के दम्भ टीवी चैनल भरते रहते हैं। जिन देशों के पास हमसे ज्यादा फाइटर जेट हैं, वो देश भी इतना नहीं उछलते। मेरा भारतीय सेना का मनोबल गिराना मकसद नहीं है, बल्कि उससे टीवी मीडिया को आईना दिखाना है जो अपने ही देश की जनता से हर दिन झूठ बोलती है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने जो लिखा है, उससे मोदी सरकार के दावों की पोल खुल गई। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया और क्यों नहीं इस रिपोर्ट का कहीं जिक्र हो रहा, वो सब बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्यों सवाल उठ रहे हैं। तो सिर्फ 10 मिनट समय निकाल लीजिए और पूरी हकीकत को समझ लीजिए कि सरकार क्या दावा कर रही है और असल में क्या हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि सरकार कर रही है, हमारा क्या जाता है, वो भी बताऊंगा कि आपका क्या जाता है। वैसे मैंने एक्चुअल में उस तस्वीर को दिखाने की एक कोशिश इस वीडियो में की है, जिसमें बताया था कि कैसे भारत चीन के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। इन आंकड़ों को देखिए। दरअसल भारत के अलावा 2 ऐसे देश हैं जिनके पास राफेल लड़ाकू विमान हैं। एक इजिप्ट है जिसके पास नवंबर 2017 तक 14 लड़ाकू विमान थे। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, जबकि कतर ने 24 राफेल फाइटर जेट की डिमांड की है। इस देश को कितने अब तक राफेल मिल चुके हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। जबकि भारत ने 36 राफेल जेट का सौदा किया, जिसमें से 5 राफेल भारत को अब तक मिल चुके हैं। बात ये नहीं है कि राफेल किसके पास कितने हैं, लेकिन भारतीय मीडिया देश की जनता के सामने ऐसे पेश करती है जैसे इन राफेल फाइटर्स से अच्छा कोई दूसरा विमान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि 5 फाइटर जेट से अगर चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहीं नहीं टिकते, तो फिर 36 राफेल जेट का सौदा सरकार ने क्यों किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि अपने ही देश की मीडिया अपने ही लोगों के सामने झूठ फैलाती रहती है। राफेल आने के बाद इंडिया ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे चीन से जंग जीत गया हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर राफेल इतना ही शक्तिशाली है, तो फिर ओमान, कोरिया, सिंगापुर, लीबिया, कुवैत, कनाडा, ब्राजील, बेल्जियम, यूएई, स्विट्जरलैंड और मलेशिया ने इस फाइटर प्लेन को खरीदने पर जोर क्यों नहीं दिया। दरअसल यूरो एशियन टाइम्स ने रशिया के एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि राफेल चीन के लड़ाकू विमानों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। इस दावे के पीछे जो आंकड़ा सामने रखा है, वो कहता है कि राफेल की स्पीड 1.8 मैच है, जो चाइनीज J-16S की स्पीड 2.2 मैच से काफी कम है। 2005 से पहले भारत की डिमांड थी 126 फाइटर जेट की, लेकिन सिर्फ 36 फाइटर जेट ही खरीदे गए, जबकि आज की डिमांड शायद 200 फाइटर जेट की होगी। जबकि सौदे में मेक इन इंडिया की बात नहीं है, लेकिन प्रचार किया गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जिससे मेक इन इंडिया अभियान को पंख लगेंगे। इसकी तस्वीर अब जाकर साफ हुई है, यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में साफ किया गया है कि फाइटर जेट रफाल के निर्माताओं ने भारत के साथ रक्षा सौदे के तहत जिन ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन की बात कही थी, उसको पूरा नहीं किया गया और न ही अब तक भारत को कोई अच्छी तकनीक देने की पेशकश की गई है। यानी कि जिसका प्रचार रक्षा सौदे के दौरान प्रधान सेवक ने किया, उसकी पोल सीएजी ने खोल दी। यानी कि भारतीय कंपनियों के साथ तकनीक साझा करने का जो वादा था, वो पूरा नहीं किया गया। मोदी जी के दोस्त ने भारत के साथ दोगलापन किया और उसको मोदी सरकार ने स्वीकार कर भारत के पैसों को लुटा दिया। रफाल निर्माता दशॉ एविएशन और MBDA ने 2015 में सौदा करने के दौरान साफ कहा था कि 30% ऑफसेट समझौतों को पूरा करने के लिए DRDO यानी कि भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अच्छी तकनीक देगा, जो अब तक नहीं हुआ है। लेकिन प्रधान सेवक ने प्रचार जमकर किया और टीवी मीडिया ने उसको घर घर पहुंचाने का काम किया। लेकिन जब सीएजी ने रिपोर्ट दी, तो उसको दिखाने का काम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती। ये वही सीएजी है जिसकी रिपोर्ट्स को आधार बनाकर 2G 3G घोटालों का प्रचार किया गया था। दरअसल DRDO हल्के लड़ाकू विमानों के लिए एक स्वदेशी इंजन कावेरी के विकास में तकनीक की मदद चाहता है, मगर वादे के मुताबिक अब तक तकनीक नहीं मिली है। सबसे मजे की बात तो ये है कि सरकार ने सौदा तो कर लिया,
विदेशी कंपनियों ने जो वादा किया उस वादे के मुताबिक किया गया और सवाल उठे तो सरकार ने वादों को गिना दिया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो वादा कंपनी ने किया वो अगर पूरा नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन क्या लेगी। इसका जवाब सीएजी की रिपोर्ट में मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के पास कंपनी को दंडित करने के लिए कोई नीति नहीं है, क्योंकि सरकार ने सौदे में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। जबकि सौदे में कहा गया था कि कुल सौदे का 30% भारत में निवेश करना होगा, वो चाहे भारत में बने कलपुर्जों को खरीद कर करे या फिर किसी शोध और विकास कार्यों में खर्च करके करे या फिर एफडीआई के जरिए भारत में निवेश करे। वैसे सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया है। उसने लिखा है कि ऑफसेट नीति के अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, इसलिए भारतीय रक्षा मंत्रालय को नीति और सौदे की समीक्षा करनी चाहिए और इसका समाधान भी खोजना चाहिए। सीएजी ने बताया कि 2005 से मार्च 2018 तक विदेशी सौदे 66,427 करोड़ रुपए के 48 ऑफसेट डील पर साइन किए गए हैं। इनमें से दिसंबर 2018 तक विदेशी सौदेबाजों ने 19,223 करोड़ रुपए का भारत में निवेश किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक केवल 11,396 करोड़ रुपए का ही निवेश करने की इच्छा विदेशी कंपनियों ने जताई, जो कि 59% है, जिसमें 48% को मंत्रालय ने स्वीकार किया और बाकी को रिजेक्ट कर दिया, जो शर्तों और रक्षा सौदे की प्रक्रिया का मखौल उड़ाती हैं। इस तरह से देखें तो जिन वादों को विदेशी कंपनियों ने भारतीय सौदे के एवज में किया था, उन वादों को 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन निवेश की रफ्तार बताती है कि हर साल लगभग 1,300 करोड़ रुपए ही निवेश किए जा रहे हैं। इस रफ्तार से देखें तो 2024 तक 55,000 करोड़ रुपए का निवेश दूर की कौड़ी साबित होगा। वैसे सरकार के रक्षा सौदे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब सरकार आज तक नहीं दे पाई। कांग्रेस ने पूछा था कि यूपीए सरकार के समय जब एक राफाल की कीमत 526 करोड़ थी, तो फिर मोदी सरकार ने एक राफाल की कीमत 1,570 करोड़ रुपए क्यों दी। मोदी सरकार ने 36 राफाल खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि यूपीए सरकार 126 फाइटर खरीदने की सौदेबाजी पर बात कर रही थी, जिसके दाम काफी सस्ते बताए जाते हैं। वैसे देखें तो भारत का सबसे ज्यादा फोकस पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को लेकर रहा है, जिससे निपटने के लिए भारतीय सेना और सरकार लगातार कोशिशें करती रही हैं, लेकिन चीन की रणनीति के आगे हर बार सरकार फेल होती दिखाई देती रही। लेकिन इस बार जब सरकार के सामने चीन संकट बनकर खड़ा हुआ तो सरकार का फोकस भी चीन की तरफ बढ़ा है। वैसे कुछ जानकारों की माने तो राफेल के दम पर भारत चीन को एलएसी पर चुनौती दे सकता है, लेकिन भारत के सामने मुश्किल और भी हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की संख्या 400 है, भारत के पास 700 और चीन के पास 2100 लड़ाकू विमान हैं। जबकि रक्षा बजट की बात करें तो पाकिस्तान का 97,000 करोड़ है, जबकि भारत का पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा यानी कि 4.94 लाख करोड़ रुपए है। जबकि चीन भारत से 3 गुना ज्यादा यानी कि 13.32 लाख करोड़ का रक्षा बजट रखा है। जबकि भारत के साथ पाकिस्तान 3,300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और चीन 3,500 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वैसे जितनी बड़ी सीमा भारत पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है, क्या उस सीमा पर दुश्मन देशों को रोकने के लिए भारत सरकार ने तैयारी की है? तो पता चलता है कि ऐसा कुछ सरकारों ने नहीं किया, क्योंकि रक्षा सौदों में लगातार लेट लतीफी होने से भारत की हवाई क्षमता में गिरावट देखने को मिली है। यही कारण है कि स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ने के बजाय 42 से घटकर 30 तक पहुंच गई है, क्योंकि हमारे विमान पुराने हो गए हैं जो कि रिटायर हो गए और भारत सरकार नए विमानों को खरीदने में देरी की, जिसके दम पर टीवी मीडिया हर दिन चीन और पाकिस्तान के सामने डींगे हाँकता रहता है। लेकिन सिर्फ 2 राफेल स्क्वाड्रन को पूरा करने में ही करीब 2 साल का समय लग जाएगा। हमारे देश के पास फाइटर पायलट की कमी भी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पता चलता है कि पाकिस्तान के पास प्रति विमान 2.5 पायलट हैं, जबकि भारत के पास प्रति विमान 1.5 पायलट हैं। इस स्थिति में अगर आप जंग के मैदान में होंगे तो उस समय कई मिशन पूरा करने पड़ते हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारत के पास पायलट की संख्या भी नहीं होगी तो भारत को ज्यादा पायलट की जरूरत होगी। अगर पायलट नहीं होंगे तो थकान ज्यादा होगी, रिस्क ज्यादा होगा।
ऐसा भी नहीं है कि कोई पायलट एक दिन में तैयार हो जाता है। अच्छे और भरोसेमंद पायलट तैयार करने में सालों लग जाते हैं। इस लिस्ट को देख लीजिए, किस देश के पास कितने पायलट हैं। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पायलट हैं, उसके बाद चीन का नंबर आता है और भारत चौथे पायदान पर है। लेकिन रेशियो जब फाइटर प्लेन के हिसाब से निकालते हैं तो भारत से ज्यादा पायलट की संख्या पाकिस्तान के पास है। ऐसे में सरकारों को क्या करना चाहिए और मीडिया को क्या दिखाना चाहिए? क्या मीडिया आज भी 5 राफेल फाइटर की खुशी से बाहर नहीं निकल पाया है, जिसको इस बात की चिंता ही नहीं है कि अगर युद्ध हो जाए तो फिर भारत फाइटर विमानों को उड़ाने के लिए पायलट कहां से लाएगा? वो कहते हैं ना कि हारे हुए मन से जीत का दिया नहीं जलता। ऐसे में क्या भारत अपने दुश्मन देश के सामने टिकने की हिम्मत दिखा पाएगा? मैंने अपने वीडियो में सबसे पहले इस बात का जिक्र किया है कि आपका क्या जाता है, तो उसका जवाब है सरकार जो भी काम करती है हमारे और आप सबके पैसों के दम पर करती है। हम और आप सरकार को चलाने के लिए टैक्स के रूप में पैसे देते हैं और उस पैसे को सरकार देश की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और मूलभूत सुविधाओं में खर्च करती है और इसी पैसे को सरकार ने रक्षा सौदे में भी खर्च किया है। लेकिन जो वादा किया था उस वादे को उन कंपनियों ने पूरा नहीं किया जिसका सरकार ने प्रचार किया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।